अदर देन दैट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, जो ये है कि बहुत ज़्यादा एलिवेशन गेन कर लिया है हम। ओह शिट, प्रॉब्लम है। डोंट रन, भागो मत। हाँ जी, मॉर्निंग कैसे हो आप सब। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम वी आर बैक ऑन द ट्रैक। हम क्यों बाहर आए हुए हैं? बिकॉज हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छी जगह फॉर सनसेट व्यू। ये हमारा स्कूटर है। मैंने ऑलरेडी स्कूटर उनको बोल दिया था कि आई विल रेंट इट फॉर अनदर डे। अभी हमने वापस करा नहीं है। इस पर आई थिंक कैट की या मंकी के किसी के तो निशान बने हुए हैं यहाँ पे अभी। तो आई मीन लेट्स गो। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो जगह जगह पे गंगा आरती भी शायद मेरे को विटनेस करने मिल जाए। बट हाँ, आई मीन देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स टुडे। एक तो ये है कि अभी हवा एज़ यूजुअल मॉर्निंग विंड जो है ऋषिकेश की वो बहुत तेज़ी से चल रही है। एंड हमारी ड्राइव इट्स क्वाइट अ ड्राइव टुडे। एंड जो मेन प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है वो प्रॉब्लम ये है कि वेदर अपडेट अच्छा नहीं है। आज फिर से क्लाउड्स दिखा रहा है। प्रॉब्लम है डोंट रन, भागो मत। सो एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू वेदर अपडेट 6 बजे के अराउंड इट्स गोना बी क्लाउडी। और हम जा रहे हैं सनसेट व्यू के लिए, तो क्लाउड्स में आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी, बट इवन इफ इट्स गोना बी क्लाउडी आई डोंट केयर। वो व्यू अच्छा होगा फॉर श्योर। एंड क्लाउड्स का सनसेट। एंड हम जा रहे हैं सनराइज़ पॉइंट के लिए, बट आई डोंट केयर अगर सनराइज़ पॉइंट में क्लाउडी भी होगा तो सनराइज़ क्लाउड्स वाला सनराइज़ देखेंगे। एंड वैसे भी आई एम टेलिंग यू, क्लाउड्स का व्यू जब एक हाइट पे होते हैं आप, वो बहुत अच्छा आता है। तो विल गो फॉर दैट। सॉरी, मैं डर रहा था यार, बार ये डॉग ना आगे पीछे आ रहा है। उस बच्चे के पीछे भी पड़ गया, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। तो भी मैं बार इधर उधर हिल के वीडियो बना रहा था। बट आई मीन स्कूटर हमने स्टार्ट कर लिया है अभी, देख सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड लीव नाउ। हम ऑलरेडी बहुत लेट है स्केड्यूल से। हमें थोड़ा ब्रेक का इशू आ रहा था, तो भैया हमें ब्रेक सेट करके दे रहे हैं। उन्होंने बोला था कि गैस स्टेशन आके ब्रेक सेट करवा लेना। बहुत शुक्रिया। हो गया? नहीं होगा? चलो, ज़्यादा टाइट है। अच्छा, पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद होगा। ओह माय गॉड। तो अभी हम आ पहुँचे हैं जी कुंजापुरी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको दिखेगा इट्स अ सनराइज सनसेट पॉइंट। और अगर आप ऋषिकेश से यहाँ पे सोलो या कपल आ रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी में अपना सनराइज़ टाइम है जो मॉर्निंग का, वो आपको चेक करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द मंथ विच यू आर विजिटिंग। दूसरा, यहाँ पे आपको वेदर अपडेट जरूर चेक करना पड़ेगा कि वेदर कैसा है, बिकॉज इट्स अ क्वाइट माउंटेनियस ड्राइव, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप स्कूटर से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं तो अपना फ्यूल बैकअप बहुत ज़रूरी है, जो पूरा रखिएगा। बिकॉज यहाँ पे फ्यूल का मेरे को रास्ते में एक भी फ्यूल रिफ्यूलिंग पॉइंट नहीं दिखा, कहीं भी गैस स्टेशन नहीं था। सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, नीचे का जो मेन हाईवे वो सारा डबल लेन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस पार्ट में। हाँ, कहीं कुछ पैचेस आएंगे जो कच्चे रास्ते हैं, बट इतना नहीं, लाइक महज 1 या 2 छोटे पैच। ओवरऑल सारा हाईवे सीनिक ड्राइव है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत मज़ेदार है जो आपको मैं बताऊँगा। चाहे यहाँ भी आप खड़े हैं, चाहे आप ऊपर टेम्पल में भी चले जाएंगे, आपको यहाँ पे जो गंगा मैया है ओम जी की शेप में दिखते हैं, जो यहाँ की बहुत एक आई कैची थिंग है, जिसके लिए लोग यहाँ पे स्पेशली आते हैं। भैया व्यू पॉइंट वैसे तो मंदिर के ऊपर से ही दिखता है उन्होंने बोला, बट अभी तो सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है, तो मंदिर अब वैसे जाना तो जा सकते हैं। उसके अलावा एक व्यू पॉइंट यहाँ से 70 मीटर्स नीचे उतर के भी है, तो 2-3 व्यू पॉइंट है, पर नीचे कुछ दिख नहीं रहा एक्चुअली, क्योंकि बहुत फोगी है। नहीं, यहाँ बुशेज़ हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे नहीं आ रही जो व्यू वाला पॉइंट है। आई विश टपरी खुली होती। मैं लगातार वही देख रहा था कि काश यार कोई नीचे से आए। उनके गांव होते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं बताना भूल गया आपको, नीचे एक गांव भी है, अगर आप देखेंगे छोटा पैदल रास्ता जाता है। तो आई वॉज विशिंग कि यार ये टपरी वाले भैया आए और टपरी खोल दे। अब कोई
बड़ी प्यारी सी एक ना चाय की चुस्की मिल जाए सुबह की। वैसे आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ टी, मैं आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ टी, आई एम नॉट अ टी गाय, बट अगर ऐसे सिचुएशन में एक कप चाय मिल भी जाए तो बहुत मज़ेदार हो जाता है। जो हल्की हल्की सी यहाँ पे ठंडक है मॉर्निंग की। और मेन जो सनराइज़ और सनसेट उन्होंने बोला है वो है टेंपल से। टेंपल अभी ऊपर है, वहाँ के लिए आपको 10-15 मिनट चलना पड़ना था। और एंड आई वाज ऑलरेडी लेट क्योंकि सनराइज़ लिखा हुआ था 6:35 का, एंड आई एग्जैक्टली रीच्ड हियर अराउंड 6:35। तो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। अगर आप देखेंगे तो सनराइज़ तो एक्चुअली हो चुका है ऑलरेडी, बट आज जो है पूरा बादल, जैसे मैंने बोला था कि क्लाउडी दिखा रहा है, तो उस वजह से शायद हमें सन नहीं दिखे। थोड़ी लालिमा ज़रूर दिख रही है बादलों के ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह आपको लालिमा दिखेगी, बट आई मीन हाँ अभी सनराइज़ तो ऑलरेडी हो चुका है, बट वी कैंट सी इट। आई मीन आई वॉज ऑलरेडी श्योर कि मैं अराउंड इस टाइम पे ही पहुँचूँगा, बट वो होता है ना कि एक थोड़ा बादलों के पीछे से सन निकल रहा होता है और वो एक अच्छा व्यू होता है। अगर मेरे को वो भी कहीं से, एंड वैसे भी आपको एक पॉइंट पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती एनीवेयर पर्टिकुलर। अगर आप अभी ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा एलिवेशन गेन कर लिया है। हम अराउंड ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर हैं और एलिवेशन गेन आप देख सकते हैं, हम बहुत नीचे से यहाँ से आए हैं। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अगर मेरे को सन देखने मिल जाता, बट ये लालिमा वाला सीन भी अपने आप में ही बहुत अच्छा है देखने में। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ लोग वहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे, देखेंगे आप अगर टेंपल के ऊपर, वो देखें आप, वो सभी लोग वहाँ पे सनराइज़ की ही वेट कर रहे हैं। तो यस आई मीन सनराइज़ एज आई सेड हो चुका है, बट अगर सन दिखे तो वो इट्स गोना बी चेरी ऑन द केक, राइट। एंड इसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे कुंजापुरी टेंपल। यहाँ से कुंजापुरी टेंपल बिल्कुल पास में है। कुंजापुरी टेंपल माता का शक्तिपीठ है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है कुंजापुरी टेंपल। तो हम उसके बहुत पास हैं, तो अभी आए हैं तो लगे हाथ वो भी हम जाके आएंगे। 10-15 मिनट की अगेन आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे भी ऐसा ही है, स्कूटर पार्क करके। तो इसके बाद हम वहाँ पे ही जाएंगे, थोड़ी देर इस व्यू के नज़ारे लेते हैं आपके साथ और फिर विल बी ऑन द वे। टाइम लैप्स मैंने आपके लिए लगा दिया है, बहुत ब्यूटीफुल वाला, आपको पसंद भी आएगा, आई प्रॉमिस। यहाँ से आप टाइम लैप्स देखें, बहुत अच्छा और सरियल व्यू मैंने यहाँ से लिया है। पहले हम ये वाला टाइम लैप्स लेंगे सनराइज़ का, उसके बाद मेरा मन है अगर ये वाला वेदर क्लियर होता है थोड़े टाइम में तो यहाँ से मैं आपको वो नदी का टाइम लैप्स दिखाऊंगा जो ओम की शेप में दिखती है। मेरे को कुछ दिख रही है, बट अगेन आई ऑलरेडी नो कि कैमरा में वो व्यू नहीं आएगा, तो मैं ऑलरेडी उस पर वाउच नहीं कर रहा हूँ, बट जो आँखों से देख पा रहा हूँ इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। हम ऑलरेडी मंदिर आ चुके हैं। प्रसाद हमने ले लिया था, बट मैंने वो बैग में रख लिया है क्योंकि भैया ने बोला कि यहाँ पे मंकीज़ बहुत होते हैं और उनको लगेगा वो छीन सकते हैं, तो मैंने बैग में रख लिया। सामने अगर आप देखेंगे तो अभी बिल्कुल क्लियर सन बाहर आ चुका है। इट टुक इट्स टाइम, 6:35 का सनराइज़ था, बट ऑलमोस्ट 7:25 के अराउंड हमें एक्चुअल जो सन आउट बाहर आया। और एक चीज़ जो मैंने अभी देखी है, इंग्लिश में जो गूगल मैप्स में उसका नाम है वो कुंजा देवी लिखते हैं, बट यहाँ पे इसको कुचा देवी लिखा हुआ है। तो इसका कुचा देवी सिद्ध शक्तिपीठ। तो हम भी अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं अब, माता की चढ़ाई, माता का नाम लेके। फाइनली ऊपर हम आ चुके हैं। जय माँ, ऊपर हम फाइनली आ चुके हैं। अभी माता के दर्शन करते हैं। सनराइज़ टाइम यहाँ पे बहुत रश था, मैंने आपको दिखाया भी था, बट सब चले गए सनराइज़ देख के। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी कोई भी नहीं था, एक्सेप्ट फ्यू पीपल 4 और 5। और अभी यहाँ पे अंदर आरती चल रही थी। जब मैं पहुँचा आरती होने वाली थी शुरू, तो उन्होंने मेरे को अंदर बैठने दिया, आरती भी करी। और वैसे आपको ऊपर से दर्शन जैसे वो करवाते हैं, उन्होंने बिल्कुल वो खोल के अंदर से माता के वो जो जैसे वो बना हुआ है शक्तिपीठ, वैसे ही दर्शन करवाए। एंड लाइक दिस वाज जस्ट रिजुनेटिंग, आई प्रॉमिस। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, लाइक आई वाज शिवरिंग इनसाइड। टाइमिंग होता है ना, पर्टिकुलर टाइमिंग बैठना। मैं नीचे खड़ा रहा, शायद मैं भी पहले आता दर्शन करके बाकी सबके साथ चला जाता, बट आरती में सम्मिलित होना इज़ लाइक जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स, यू नो। इनको सोमनाथ में भी आरती करने मिला,
I saw the Aarti in Dwarka as well, so I feel very blessed. I'll just say Jai Mata Di, Mata Ji bless you all. And हमें ऐसे ही मौका मिलते रहे हर जगह आने का, हर आरती में सम्मिलित होने का। एक दिन आए कि हम 52 शक्तिपीठ पूरे के पूरे घूमें, माता के दर्शन करें। आज के लिए माता ने हमें यहाँ बुलाया, इसी के लिए हम बहुत हैप्पी हैं। अभी हमें वापस चलना चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। 8 बज चुके हैं, 9 बजे का हमारा स्कूटर रिटर्न था और अभी होटल से भी चेकआउट करना है। होटल चेकआउट टाइम 11 बजे का है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हमें आगे ट्रैवल करना है अभी आज के दिन ही। इनिशियल प्लान जैसे मैंने बोला हमारा ये था, आज चेकआउट हमें नहीं करना था क्योंकि हमने सोचा था कि आज हम जाएंगे कैंपिंग करने। कैंपिंग मैंने ऑलमोस्ट बुक कर भी ली थी, बट लास्ट मोमेंट मेरे को कैंसिल करनी पड़ी। तो प्रॉब्लम वाज कि जो कैंप मैंने देखा था उसमें एक तो वो शिवपुरी में था, तो शिवपुरी जाने के लिए मेरे को कोई ऐसा पर्टिकुलर साधन नहीं था मेरे पास। उन्होंने बोला आप स्कूटी रेंट कर लें और ऐसे ही आ जाएं, पर दिक्कत वही थी, फिर मेरे को वापस ऋषिकेश आके स्कूटर रिटर्न करना पड़ना था। पैकेज वॉज वेरी गुड, उसमें आपको लंच ब्रेकफास्ट डिनर 3 मील्स, वहाँ का टेंट। अच्छा टेंट उन्होंने वैसे 4 बंदों का टेंट होता है, बट लकीली उन्होंने पूरा ही मेरे को अलॉट कर दिया था, डबल बेड का, उसको बोलते हैं स्विच टेंट बोलते हैं उसे। उसमें डीजे था, बॉनफायर था, नाइट में अच्छी एक्टिविटीज़ थी, बंजी जंपिंग थी, राफ्टिंग थी, एंड देयर वर लॉट मोर एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू पे। बट प्रॉब्लम वही थी कि उन्होंने खुद ही बोला कि मेरा जो बुकिंग है वो ट्यूसडे नाइट जैसे आज का था, बट उसके लिए इतना रश नहीं होना था। तो मेरे को था कि अगर रश हो तो कैंपिंग का मज़ा फिर ही आता है। उन्होंने रेकमेंड करा कि सैटरडे या संडे या वीकेंड आ जाएं। वीकेंड पे अमेजिंग, उनके पास 40-50 बंदों की पहले ही बुकिंग है कैंप्स की। बट मुझे आज ही निकलना था, मैं ऑलरेडी अराउंड 7-8-10 दिन से घर से बाहर हूँ। आई हैव टू रिटर्न बैक होम एज वेल, तो अभी मेरे पास 2 दिन और हैं यहाँ पे। उन्होंने डिस्काउंट भी बहुत ऑफर किया कि आप इतना डिस्काउंट, जैसे मैंने बोला जितना प्राइस बोला कोट किया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा में, हमारा ऑलमोस्ट डील हो गया था। फिर मैंने उनको बोला कि खैर ऐसा करते हैं कि जब मैं अगली बारी कभी आऊँगा तो आई विल कॉल यू अगेन एंड देन आई स्टे इन योर कैंप ओनली फॉर लाइक 2-3 डेज कंटिन्यूस इन द सीजन। तो उन्होंने बोला ठीक है जैसे भी है ना। तो होटल वाले भी बहुत अच्छे थे, मैंने 3 दिन के लिए होटल बुक करा था, बट आई ओनली स्टे 2 नाइट्स देयर। और आज मैंने उनको बोला कि मैं चेकआउट करूँगा, तो उन्होंने मेरे को 2 दिन के लिए ही चार्ज करा, 3rd दिन उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। हालांकि ऐसा कई जगह पे नहीं करते हैं, बोलते कि नहीं आपने प्री बुकिंग 3 दिन का करा था तो अब 3 दिन रह के जाओ। पर यार इट्स ट्रैवलिंग राइट, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। जैसे मैंने तो सोचा था आज कैंपिंग का पूरा नाइट वहाँ पे मेरा स्टे था, मील्स एंड एवरीथिंग नहीं हो पाया। सो आई एम प्लानिंग कि आज ही मैं चेकआउट करके अपना यहाँ से निकल के ऋषिकेश से हरिद्वार चला जाऊँ। हरिद्वार यहाँ से बहुत क्लोज है ऋषिकेश से, ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर ही है। एंड आई एम प्लानिंग टू स्टे टुडे एंड टुमारो देयर बिफोर रिटर्निंग बैक होम। तो आई मीन या दैट्स द प्लान। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आगे कैसा होएगा। लास्ट में ये आप व्यू देख लें, ओम जी का साइन अभी मेरे को फिर दिख रहा है, पर आई थिंक आपको अभी भी दिख नहीं रहा होगा बिकॉज इट्स स्टिल टू फॉगी। तो ये भैया जी हैं, इन्होंने मेरे को यहाँ पे गाइड करा था, इन्होंने ही बताया था मेरे को कि यहाँ पे शक्तिपीठ है, ये इनकी यहाँ पे काट है। तो अभी जब भी आएँ इनसे प्रसाद जरूर लें, सबसे ही लें, आई मीन सभी हमारे भाई हैं। पर हम यही बात कर रहे थे अभी कि ये जो जगह है कुंजापुरी टेम्पल, इसको बहुत एक डिफरेंट तरीके से यहाँ पे एडवर्टाइज़ किया गया है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो इसको कुंजापुरी टेम्पल से पहले कुंजापुरी सनराइज़ पॉइंट आता है नाम लिख के, तो इट्स मोर पॉपुलर फॉर सनराइज़ पॉइंट इटसेल्फ। पर नहीं, यहाँ पे शक्तिपीठ है, बहुत अच्छा टेम्पल है, बहुत काम एंड सूदिंग वाइब है। बाकी आपको भैया बता देंगे इस जगह के बारे में थोड़ा। मतलब हमने ही बताया भैया को कि यहाँ पे मंदिर है, तो ये शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक है। लोगों ने ये कर दिया है कि नाम दे दिया ये एक सनराइज़ या सनसेट पॉइंट है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट वगैरह नहीं है। ये मंदिर है, सबसे पहले माता का मंदिर है। आप यहाँ आओ, दर्शन करो, उसके बाद आप नज़ारों का मज़ा लो, सनराइज़ देखो, सनसेट देखो, जो भी आपको देखना है। पर सबसे पहले आप मंदिर जाओ, यहाँ का भला करो, मतलब जो लोग हैं उनका, मतलब लोकल लोगों को सपोर्ट करो ना यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक माता का शक्तिपीठ हो, एंड आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैंने आप सनराइज़ वाला मैं पॉइंट आपको दिखाया था वहाँ पे कितना रश था, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको हैंडफुल ऑफ लोग भी नहीं दिखेंगे। आई मीन इनका बिजनेस भी यहाँ पे सस्टेन होता है हमारी वजह से। लोग वहीं से आते हैं, सनराइज़ देखा और वापस चले जाते हैं। एंड वो भैया अभी बात बता रहे थे कि लोग क्या होता है कि क्योंकि सनराइज़ पॉइंट अर्ली मॉर्निंग उनको 5 बजे घर से निकलना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ देम नहाए बिना ही, लाइक दे डोंट इवन टेक शावर्स एंड देन दे कम, एंड वो ऐसे ही जब बाद में उन्हें पता चलता है शक्तिपीठ है तो बिना नहाए ही ऊपर चले जाते हैं। एंड मोडेस्टी का यहाँ पे बहुत इशू है, बिकॉज जैसे लोग बच्चे होते हैं हमारे जैसे यंगस्टर्स, वो अपने निकर्स शॉर्ट्स पहने होते हैं और वैसे ही वो आते हैं, फिर वैसे ही जो उनको पता चलता है वो वैसे ही ऊपर चले जाते हैं। खैर उनकी वो क्यूरियोसिटी है, जब उन्हें सब, मेरे को भी नहीं पता था, उन्हें पता चलता होगा तो वो भी ऊपर चले जाते होंगे ऐसे। तो आज हम आपको बता
बता रहे हैं कि ये शक्तिपीठ माँ कुंजा देवी का मंदिर है। अगर आप यहाँ पे सनराइज़ देखने भी आ रहे हैं, अगर आपका मेन एजेंडा वही है, तो आप ज़रूर एक शार लेके और ड्रेस मॉडेस्टली फॉर दिस प्लेस, क्योंकि आप टेंपल ज़रूर जाने वाले हैं। दिस प्लेस अट्रैक्ट्स यू इटसेल्फ। जय माता दी। सन इज़ आउट नाउ, बहुत प्यारा दिख रहा है यहाँ से। अगर आप भी नेक्स्ट टाइम आए, प्लीज़ इसे सनसेट पॉइंट की तरह देख के या सनराइज़ पॉइंट की तरह देख के नहीं आए। ये हमारी कुंजा देवी माता का मंदिर है, शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ समझ के आए, दर्शन करने आए, शुद्धि से आए। और लोकल्स को मैंने जब वो बात कर रहे थे ना, दे वर वेरी सैड इनसाइड। वो पता चल रहा था उनके फेस से कि उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। एंड हालांकि ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के लिए बहुत टैक्सीज चलती हैं, शेयर टैक्सीज, जो 200 रुपये पर हेड लेके आपको दर्शन करा के लाती हैं। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि वो यहाँ पे कुंजा देवी माता के मंदिर लोगों को क्यों नहीं लेके आ रहे। आई मीन ऋषिकेश टैक्सी वालों को अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ का भी एक टूर आप शुरू करें, वही शेयर टैक्सीज चलाएं। यहाँ पे आप जो भी अपना मिनिमल चार्ज आप रखें और लोगों को यहाँ पे लेके आएँ, ताकि जो लोकल्स जो प्रसाद वाले हैं उनका भी भला हो, जो यहाँ पे छाबड़ी या टपरी वाले हैं इनका भी भला हो, और माता के दर्शन के सबको भाग्य में लाभ मिले और आपको उनको यहाँ लाने का लाभ मिले। ये काम आप ज़रूर करें। आई फील वेरी ब्लेस्ड इस चीज़ के लिए कि मेरे को आज बिल्कुल सी एम टेलिंग यू कि मेरा जो मेन रीज़न था यहाँ आने का वो सनराइज़ पॉइंट था, जैसे मैंने आपको बताया। आई ऑलरेडी न्यू कि टेम्पल है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला वहाँ पे, बट मेरे को बिल्कुल भी अंदेशा या अंदाज़ा नहीं था कि ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। एंड that's what the beauty of it is, right? जब हम गुजरात में थे तो आई वॉज इन दमन एंड दीव, एंड मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं सोमनाथ टेम्पल के बहुत पास हूँ, जो कि सोमनाथ टेम्पल किसको नहीं पता, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। तो वी वेंट देयर। फिर जब मैं सोमनाथ में था, आई वेंट फ्रॉम देयर टू द्वारिका जाके मेरे को पता चला कि वहाँ पे एक और ज्योतिर्लिंग है जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो ऐसे कई जगहें हैं जो मैंने कभी प्लान भी नहीं किया, एंड समहाउ आई एंडेड अप देयर, तो मेरे को दर्शन भी हुए। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड ऑन दैट पार्ट, एंड थैंक यू नेचर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी एवरीथिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कीप मैनिफेस्टिंग गाइस, कीप लविंग, कीप गोइंग एवरीवेयर। मैं यही बोलता हूँ, सड़कों पे निकले आप कहीं ना कहीं मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे। कीप ट्राइंग। और एक लास्ट पॉइंट आप सुनते जाइएगा। आपको यहाँ पे जब मेन हाईवे पे आप आ रहे हैं तो कुंजापुरी के लिए आपको शार्प राइट लेना पड़ेगा। जब आप 4 किलोमीटर महज पीछे रह जाएंगे, टोटल आपको 28 किलोमीटर ये ऋषिकेश से पड़ता है। तो जब आप 4 किलोमीटर पीछे रह जाएंगे तो यू हैव टू टेक अ शार्प राइट। सीधा मत चले जाना, वो गलत हो जाएगा। एंड डेफिनेटली कीप आस्किंग फ्रॉम पीपल। अगर आप गूगल मैप फॉलो कर रहे हो, वेल एंड गुड है। नहीं कर रहे हो तो कीप आस्किंग पीपल ऑन द वे कि भैया कुंजापुरी का रास्ता कौन सा है। सो ये है जी वो शार्प राइट टर्न जो मैंने बोला था आपको लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे राइट टर्न मिस करते हैं तो आप वो वाले हाईवे पे सीधा चले जाएंगे। दैट्स द हाईवे वी केम फ्रॉम, पर इस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो आप इधर को जब ऐसे आते हैं तो आपको एक शार्प राइट टर्न लेके इधर को आना पड़ेगा। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर अपहिल आपको यहाँ से ड्राइव करना है और आप अपनी डेस्टिनेशन कुंजापुरी टेम्पल पहुँच जाएंगे। और अगर यहाँ पे भी 2 रास्ते जाते हैं, एक नीचे को जाता है रास्ता और एक ऊपर को आता है। आप ये गेट का निशानी रख लीजिएगा, आपको ऊपर वाला रास्ता लेना है। बाकी रास्ता सेम है, कहीं पे ज़्यादा कोई टर्न्स नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, आप कंटिन्यूसली ड्राइव करते हो। बट यहाँ पे आके जो 4 किलोमीटर का पीछे जो पैच है, यहाँ पे आके आपको देखना पड़ेगा जो वो राइट लेना है, क्योंकि वही जो ये वाला रोड आप अभी देख रहे हैं, ये सारा वही रोड को कनेक्ट करता है। गूगल मैप्स को फॉलो कर रहे हो तो कुंजापुरी टेम्पल का लोकेशन भरना, कुंजापुरी सनराइज़ पॉइंट का लोकेशन बिल्कुल मत भरना, बिकॉज आप बिल्कुल जब यहाँ से 400 मीटर पीछे रह जाओगे टेम्पल से, जैसे वो भैया ने पूछ रहे थे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज गूगल मैप्स बोलता है टू टेक अ लेफ्ट एंड अराइव एट योर डेस्टिनेशन, बट एक्चुअली लेफ्ट पे कुछ है ही नहीं है। ऐसे ही आपको रास्ता दिखेगा जो आपको समझ ही नहीं आएगा अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो डोंट पैनिक, आप सीधा आएँ। अगर आपने सनराइज़ पॉइंट भी भरा है गूगल मैप्स में तो आपको कहीं रुकना नहीं है। अगर वो लेफ्ट वाला रास्ता आपको नहीं मिल रहा, अब बिल्कुल यहाँ ऐसे सीधा आ जाए। बिल्कुल इस पहाड़ी का जो एंड है वो टेम्पल है। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आप फोटोज़ वगैरह के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आप टेम्पल से ही सनराइज़ व्यू देखें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बुशेस की ब्लॉकेज है,
जो दिक्कत देगी आपको फ़ोटोज़ में। बट अगर आपको ओम जी का व्यू देखना है या सिटी का व्यू देखना है, देन आई कैन वाउच फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ का व्यू पॉइंट इतना प्यारा है, बिल्कुल कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको, ना ही पत्तों की ना लीव्स की, कोई भी आपको किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखेगी। बीच में कोई माउंटेन भी नहीं है, एंड यू हैव अ परफेक्ट स्ट्रेट व्यू ऑफ द रिवर, सिटी एंड द ओम जी का साइन। शाउट आउट टू लोकल्स हेयर ऑफ ऋषिकेश। लोकल्स यहाँ के इतने ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब उनके माथे पे बिल्कुल शिकन नहीं है। आप 10 बंदों को 10 डिफरेंट बातें पूछेंगे, वो इतने ही प्यार से आपको गाइड करेंगे। इवन पुलिस वाले भैया भी आपको विद अ स्माइल आपको यहाँ पे हर चीज़ बताएंगे। कभी मैंने किसी की यहाँ पे रूडनेस नहीं देखी पिछले 10 दिन में। आप 10 बारी पूछो, पुलिस से पूछो, तो पुलिस आगे से क्वेश्चन नहीं करेगी, दे विल टेल यू, दे विल गाइड यू वेल, और आप अपनी जगह पे पहुँचेंगे। इट्स बिग शाउट आउट टू ऋषिकेश पीपल, उत्तराखंड पीपल। God bless you all. Like, it's amazing to be here. Whenever you're riding on mountains, ऐसे लूज ग्रेवल से ज़रूर बचे। मोस्टली जो स्लिपरी केस होते हैं वो सारे इसी लूज ग्रेवल पे होते हैं। बाकी आप राइड देख लें अभी। मैंने आपको बताया था, वैसे तो सारी सड़क ऐसे हाईवे बना हुआ है यहाँ पे। जो ये ऋषिकेश वाला हाईवे है, टहरी रोड से आपको ये वाला हाईवे मिलेगा। पर जैसे मैंने बोला था कि वेरी फ्यू रफ पैचेस हैं। वन ऑफ दोज इज दिस काइंड ऑफ पैचेस आर वेरी कॉमन हेयर। यहाँ पे थोड़ा बहुत मलबा ऊपर से गिरा हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप रात में या अंधेरे में आ रहे हैं तो मेंटेन योर स्पीड। वापस जाते हुए भी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको एक ब्लाइंड स्पॉट, एक हिडन वो मिल जाता है। अगर आगे से कोई व्हीकल आ रहा हो तो आपको बहुत केयरफुली क्रॉस करना है। ऐसे ये ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 ही मिले थे मेरे को पूरे रास्ते में। 22